हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। करीब 2 महीने लगभग मैं रही और फाइनली आज मैं जा रही हूँ। और सुबह सुबह निकल गए हैं हम। पहाड़ अभी जैसा कि आप देख रहे हो आधे पहाड़ों तक ही आया है धूप। और टाइम अभी हो रहा है 7:30 पौने 8 बजे का। गाड़ी हमको हमारे गांव से डायरेक्ट हल्द्वानी के लिए मिल गई है। 10:30 बजे तक हम हल्द्वानी पहुंच गए थे। मेरी बाबू तो आराम से बैठी थी। बाबू ने वैसे हल्द्वानी आने तक परेशान नहीं करा, पर मेरे बेटे को रास्ते में उल्टी हो गई थी बहुत सारी, और मम्मी को भी उल्टी हो गई थी। हमको छोड़ने के लिए मम्मी आई थी और हल्द्वानी से आ रहे थे लक्षित के पापा। वो सुबह 5 बजे बैठ गए थे दिल्ली से हल्द्वानी वाली बस में, और हम गए घर से 7 पौने 8 बजे से। और यहाँ पे मिलने वाले हैं लक्षित के पापा, फिर हमको लेके जाएंगे और मम्मी घर वापस चली जाएगी। ये हमारा सामान तो मैं थोड़ा कम ही करके आई थी। बच्चों के कपड़े तो मैं थोड़ा घर रख के आई थी, और क्योंकि हमें बस से जाना है। पहले तो हम गाड़ी करके आते थे, पर अब हम बस से जाते हैं। और मेरी बाबू तो इतने मस्त से बैठी थी बस में पूरे रास्ते भर, यहाँ से और दिल्ली पहुँचने तक बिल्कुल परेशान नहीं करा। और लव्यांशी को तो लव्यांशी के पापा ने फ़ोन दे दिया। वो तो पूरे रास्ते भर में फ़ोन ही देख के आया। और दोस्तों, हम हल्द्वानी से दिल्ली वाली बस में बैठ, मम्मी वापस गांव चले गई थी। मेरी बेटी तो मस्त बैठी है बस में, और बेटा बैठा है पापा के साथ। विंडो वाली सीट में मैं बैठी हूँ, और बगल में बैठे हैं लक्षित के पापा, बीच में हमारे बच्चे। दोस्तों गांव से आने का तो मन नहीं कर रहा था, पर लव्यांश के स्कूल से फ़ोन आया कि लव्यांश के पेपर होने वाले हैं, इसका ओरल एग्ज़ाम भी और रिटन एग्ज़ाम भी। वैसे तो मैं इसकी लीव लेके आई थी 2-2.5 महीने की। मैंने सोचा मैं होली के बाद जाऊंगी, पर टीचर लोगों ने बोला कि एग्ज़ाम देने तो आना ही पड़ेगा। तो फिर मैं आ गई 22 तारीख को, और इसकी 24 तारीख को इसके एग्ज़ाम हैं। दोस्तों, बस में थोड़ी गर्मी भी हो रही थी, तो लक्षित के पापा ने तो जैकेट खोल दी, और लक्षित तो पूरी बस में चटर बटर कुछ ना कुछ खाते हुए मस्त फ़ोन देख के आया। और दोस्तों, हमको दिल्ली पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई। फिर हमको दूसरी बस में बैठाला। इस चक्कर में हमारे 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसी बर्बाद हो गए। फिर हमको दिल्ली पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। और बस में तो मेरी बाबू मस्त सो रखी है। पूरी रास्ते में सो के आई, बिल्कुल परेशान नहीं करा। और तब तक हमने बोला था कि सासू माँ को आप खाना बना देना, हमको भी भूख लग गई थी। और फिर धीरे धीरे हमारी बस ने भी रफ्तार पकड़ी। फिर हमको शाम होते होते रात हो गई थी, पूरा अंधेरा ही हो गया था बाहर। और दोस्तों, हम करीब 9 बजे 9:30 बजे हम पहुँचे। उसके बाद हमने खाना पीना खाया और बहुत थक गए थे। बाबू मेरी अपनी अम्मा के साथ खेल रही है। अम्मा ने खूब सारा प्यार करा। बहुत दिनों बाद अम्मा देख रही है बाबू को। बस दोस्तों, यहीं तक। बाय बाय।